हमारे छोटे भाई युवा नेता सतेंद्र कुशवाहा जी, हमारे भाई लाला बाबा जी, छोटे बाबा जी डॉक्टर राकेश मौर्य जी, छोटे भाई चंदन यादव जी, राजेश प्रजापति जी, बंदन जी धुरियार जी, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत के हमारे अभिभावक गार्जियन इस्लाम अंसारी जी, हमारे छोटे भाई रवि जी, गुड्डू जी, लालू जी, हमारे भाई सोनू मिश्रा जी, हमारे भाई वीरेंद्र बिंद जी, अनिल बिंद जी, हमारे भाई प्यारे बिंद जी, रामनारायण ठाकुर जी, मालिक बिंद जी, हमारे भाई बिप्पू चौधरी जी, हमारे अभिभावक और गार्जियन नथनी चौधरी जी, हमारे भाई बड़े भाई राजू पटेल जी, विमलेश पटेल जी, मनीष पटेल जी, हमारे भाई अमलेश अंसारी जी, हमारे गार्जियन अभिभावक विशेषकर यादव जी, डॉक्टर अजमत अली एवं इस इलाके में एक कार्यक्रम हो रहा है। इस इलाके के बहुत ही समाज सेवी, पूरा जीवन अपना समाज के लिए समर्पित करने वाले हम लोगों के पूर्वज कलेक्टर बिंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं बहुजन समाज पार्टी को रामगढ़ विधानसभा में क्रिमिनल ताकतों, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा समर्थन देने के लिए उनको दिल से धन्यवाद देते हुए साथियों, आज इस चंडेश चौक पर ये उमड़ा जन सैलाब, ये हजारों की तादाद में नौजवान और माताओं बहनों का उमड़ा जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार सरकार के इलाके से भी बदलाव की बयार चल चुकी है। साथियों, बदलाव की बयार चल चुकी है। ये लड़ाई सिर्फ विधायक बनाने की नहीं है, यह लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। और इस सामाजिक क्रांति में सरगाह के जितने भी वासी है, सरगाह के जितने भी नौजवान माताएं बहनें अभिभावक हैं, मैं आप सबसे विनती करने आया हूँ। आपका भाई, आपका बेटा उपचुनाव में भी चुनाव लड़ा था, आप सबने सहयोग आशीर्वाद दिया था, लेकिन हम लोग सरगाह के इलाके में आते आते दम तोड़ दिए थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ से विधायक हैं, जो लोग यहाँ से सांसद हैं, इस सरगाह के इलाके के लिए कोई काम कर दिया हो? ये सरगाह का इलाका हमेशा विकास के लिए अछूत रहा है। साथियों, अछूत रहा है। इन लोगों ने इस सरगाह के इलाके को सिर्फ वोट बैंक समझा है, वोट बैंक समझा है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ सरगाह के जितने भी अभिभावक के गार्जियन है, क्या इस इलाके में एक भी कोई डिग्री कॉलेज है जहाँ पर आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ाई कर सके? एक तो ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनल बा जहाँ पर आपके परिजन का बेहतर इलाज हो सके? आज तक जवानी नहर बानी सन, सोन नहर प्रणाली का जवन गरा 14 नहर बा, अगर माइनर बा, एक पक्की काम भइल बा, पानी समय से पहुंचेगा खेत में, फिर वोट क्यों देते हैं आप? अभी बाढ़ आई थी, 3 बार इस घोड़िया नदी में बाढ़ आई। मैं भी आया था, मैंने देखा हर साल बाढ़ आती है और हर साल विधायक और सांसद जी आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पेपर में और मीडिया में बयान मिलता है कि 10 दिन में किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। मैं सरगाह के किसानों से पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों को मुआवजा मिल गया? मिल गया मुआवजा? फिर इन झूठों को आप क्यों वोट देते हैं? ये सिर्फ झूठ बोलकर आपके वोट को लेकर अपनी तिजोरियों को भरते हैं। इनको चिंता नहीं है कि आपके बच्चों का बेहतर भविष्य कैसे हो, इनको चिंता नहीं है कि आपके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, इनको चिंता नहीं है कि आपके खेतों में पानी कैसे पहुंचे, इनको चिंता है विधायक बनने की, इनको चिंता है सांसद बनकर अपने तिजोरियों को भरने की। मैं सरगाह के इलाके के लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार बदलाव लाइए। आपने बहुत से नेताओं को चुना, बहुत से लोगों को विधायक और सांसद बनाया, एक बार अपने भाई, अपने बेटे को देख लीजिए, एक मौका दीजिए। इस सरगाह के इलाके में अगर विकास की बयार न बहा दूं तो बिट्टू यादव फिर चुनाव लड़ने नहीं जाएगा, नहीं बोलना। साथियों, ये चंडेश चौक है और इस इलाके के सबसे बड़ी बाजार है। हमको लगता है कि ये 4 पंचायत के साथ साथ अगल बगल की रामगढ़ की जो पंचायतें हैं, सिधवा पंचायत हो गई, अहिवास पंचायत हो गई, लगभग इस रामगढ़ विधानसभा के 8 पंचायतों का ये चंडेश बाजार है, 9 पंचायतों का। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी हमारे बाजारवासी हैं, जितने भी हमारे व्यवसायिक वर्ग के
तमाम सब समाज के लोग हैं। आज तक इस चौक पर एकमात्र छोटी सी स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है। स्ट्रीट लाइट तो कोई लाइट लगा था, एक भी सामुदायिक शौचालय इस चंदेश बाजार में नहीं बना है। सोचिए कौन सा विकास का कार्य लोगों ने किया है। सिर्फ आपको वोट बैंक समझते हैं, आपके दरवाजे पर आते हैं, कोई नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेके जाता है, कोई तेजस्वी यादव के नाम पर वोट लेके जाता है, कोई मोदी जी के नाम पर वोट लेके जाता है, कोई उपेंद्र कुशवाहा जी के, मनोज तिवारी जी के नाम पर, सम्राट चौधरी के नाम पर वोट लेके जाता है। तो वोट लेने के बाद आपके यहाँ दोबारा विकास के लिए नहीं आता है, नहीं आता है। एक बार बदलाव करिए। आपने नेता को चुना है, एक बार जनता को चुनिए। एक बार अपने बीच का रहने वाला आपका भाई, आपका बेटा, उसको चुनिए। अगर विकास नहीं हुआ तो बिट्टू यादव फिर दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आएगा, लड़ने नहीं आएगा। मेरी जो सोच है, हम लोगों ने पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो विश्व के 10 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान रखता है बीएचयू, हम लोगों ने वहां से पढ़ाई किया है। हम लोगों को शिक्षा का महत्व जानते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो चरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने आपके बच्चे और बच्चियों को शिक्षा से महरूम रखा है, महरूम रखा है, क्योंकि ये जानते हैं ये गरीब समाज है, शोषित वंचित पिछड़ा दलित समाज है। अगर इसके बच्चे पढ़ लेंगे तो ये अपने हक और अधिकार को जानने लगेंगे, और जब अपने हक अधिकार को जानने लगेंगे उस दिन इन लोगों का धोती कुर्ता और पैजामा कुर्ता खूंटी पर टंगा जाएगा, खूंटी पर। तो साथियों, मेरी जो सोच है कि सरगहा के इलाके के साथ साथ पूरे रामगढ़ विधानसभा के तीनों प्रखंडों में अगर आपके भाई, आपके बेटे को मौका मिला तो तीनों प्रखंडों में एक बेहतर सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना आपका भाई, आपका बेटा कराएगा। तीनों प्रखंडों में आपका भाई, आपका बेटा सरकारी डिग्री कॉलेज, पूरे विधानसभा में बेहतर पॉलिटेक्निक कॉलेज, बेहतर कृषि महाविद्यालय, बेहतर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना आपका भाई, आपका बेटा कराएगा, जहां पर आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ाई कर सके, साथियों पढ़ाई कर सके। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में तीनों प्रखंडों में, खास करके सरगहा का पिछड़ा इलाका कहा जाता है, एक ही यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है डुमडुमा, जहाँ पे बिल्डिंग है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा अगर सदन में जाने का मौका मिला तो बेहतर हेल्थ सेंटर का निर्माण कराएगा, जहाँ पर आपके परिजनों का बेहतर इलाज हो सके, साथियों बेहतर इलाज हो सके। साथ ही पूरे रामगढ़ विधानसभा में एक बेहतर ट्रामा सेंटर बनेगा, जहां पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का बेहतर इलाज हो सके, बनारस जाने की जरूरत न हो, बनारस जाने की ना जरूरत हो। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अभिभावक, एक मौका दीजिए। ये जो गारा चौबे नहर है, ये जो कहगर की माइनर है, ये जो सोन नहर पुरानी की वर्षों से जीर्णोद्धार के अभाव में टूट फूट चुकी नहरें हैं, अगर आपके भाई, आपके बेटे को मौका मिला इन नहरों को पक्कीकरण करा के समय पर और सीजन पे आपके खेतों पर पानी पहुंचाने का काम आपका भाई, आपका बेटा करेगा। आपका भाई, आपका बेटा की जो सोच है, इस बोरिया नदी का जो पुल है, हर साल बाढ़ आती है, पुल की हाइट इतनी नीचे है कि पानी अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण पानी को निकलने में कई दिनों तक लग जाता है, साथियों कई दिनों तक लग जाता है। मैं जानता हूँ बाढ़ एक आपदा है, बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बाढ़ से आने वाले क्षति को कम जरूर किया जा सकता है। कम कर जा सकेगा ना? पुल का अगर हाइट बढ़ा देवल जाओ तो पानी जल्दी निकल जाएगा। तो एक बेहतर पुल का निर्माण आपका भाई, आपका बेटा हाइट उठा के कराएगा, ये वादा करके जाता है। बहुत से लोगों ने वादा किया है, मैं जानता हूँ इन्हीं चंदेश चौक पे कार्यक्रम में मंचों पे लोगों ने, भाजपा के विधायक अशोक सिंह ने वादा किया था कि मैं बोरिया की नदी पर पुल बनवा दूंगा, वादा किया था कि गंगा का पानी ला दूंगा। कन्या गई गंगा का आज हम चंदेश का हमारी एक गौरव का डेरा, हरियरपुर डेरा में जाएंगे तो पानी गंगा का तो कौने रहो ना कि गंगा का पानी नहीं लिया तो वोट मांगे नहीं आई। तो विधायक की जब दरवाजे पर गई हाँ तो पूछिया था कि गंगा का पनिया
और ये बढ़िया लिया रखा जो हजारों एकड़ का फसल नष्ट करता हुआ। आप सबसे गुजारिश है, अपील है, समय कम है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं सरगाह के मेरे भाई, मेरे वासी, मेरे गार्जियन, मेरे जितने भी चाचा ताऊ माताएं बहने नौजवान साथी हैं, एक मौका अपने भाई अपने बेटे को दीजिए। सबको मौका दिया है। आज इस रामगढ़ विधानसभा में पटना, दिल्ली, लखनऊ के तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता इस सरगाह के लोगों के कैसे जीवन व्यतीत हो रहा है, कैसे इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। ये लोग सिर्फ आ रहे हैं अपनी जात के वोट को, कोई मोदी जी को दिखा के, कोई तेजस्वी जी को दिखा के आपको वोट लेने के लिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके दरवाजे पर अगर ये नेता आए तो एक बात बोल देना है, आप बड़े लोग हैं, आपका काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से होता होगा, हम छोटे लोग हैं, हम लोगों का काम विधायक से होता है, हम लोग अपना विधायक चुनेंगे, सरकार चुनना हम लोगों का काम नहीं है, हम लोगों का काम नहीं है। और सांसद जी तक खड़ा के लोगों के चालू 35,000 34,000 वोट पहला इनकी रंग गया था, 20,000 नहीं मिले वाला था। सम्मान से बाबा साहब के संविधान के जो अधिकार वोट पे देवल बा, ये समाज के धमकावत बनो कि हमारे भाई विधायक ना बनी तो सरकार नहीं बोले दे। अरे सरकार आपकी बदौलत नहीं बनती है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से भी कह देना चाहता हूं सुधाकर सिंह जी, आप भी कापी और किताब पर, दीवानों पर, अपनी डायरी पर लिख के मुर्तारी रख दीजिएगा। इस बार रामगढ़ विधानसभा में जनता की सरकार भी बनेगी और पटना में धर्मनिरपेक्ष और बाबा साहब के मानने वालों की सरकार बनेगी। आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई नहीं है टक्कर में। बहुत देर से आप लोग खड़े हैं, समय भी खत्म हो गया है। मैं आप सबसे